नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आम से खास एक चर्चा पर। आज ये प्रोग्राम में हम एक ऐसे व्यक्ति से आपका परिचय कराएंगे जो अपनी ज़िंदगी में किसी आम से लेकर एक खास तक का सफ़र तय करते हैं। तो आज हमारे साथ मिस्टर विवेक कोसे जी है, जो एक मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच है, साथ में एक्टिव थिंकर है। इनका एक यूट्यूब चैनल है, इस पर अलग अलग कहानियों के माध्यम से मोटिवेट करते हैं। तो आज हम इनसे आपका परिचय कराने जा रहे हैं। तो कोसे जी, मैं आपसे चाहूँगा कि आप अपने यूट्यूब चैनल मैकेनिक्स ऑफ लाइफ को बनाने के पीछे क्या उद्देश्य है आपका? जी, मैकेनिक्स ऑफ लाइफ का जो मूल उद्देश्य था, एक बार क्या हुआ कि मैंने जो मेरी बड़ी बच्ची है, अभी 4th क्लास में पढ़ती है, जी जब वो स्टैंडर्ड 2 में थी, जी तो उसका सिलेबस देखा तो मुझे ऐसा लगा कि उसकी कहानियाँ जो सिलेबस में दी गई है, जी। वो कहानियाँ उस लेवल की नहीं है जो हम अपने बचपन के समय पढ़ा करते थे। अच्छा जी। जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो हमारे जो टीचर्स थे वो नैतिक शिक्षा की कहानियाँ सुना करके हम बिल्कुल लोगों को उसका मर्म समझाते थे और उसके बिल्कुल आधार पे ज़िंदगी में कैसा व्यवहार करना, आचरण करना, ये शिक्षा दिया करते थे। बिल्कुल। तो नैतिक शिक्षा जो हमको बचपन में प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई जाती थी, अच्छा। उसका मूल उद्देश्य था कि हमको एक ऐसा सोशल व्यक्ति बनाकर देना है जो समाज में एक परिपक्व व्यक्ति बन के उभरे, उभरे। तो वो समाज के लिए भी कुछ कर पाए। वो अच्छा। अपनी जिम्मेदारियों को समझे कि क्या उसकी जिम्मेदारियां हैं, समाज से उसको क्या मिला है, समाज को उसको क्या लौटाना है, समाज को, दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए उसकी क्या नैतिक जवाबदारियां बनती है जिस पे उसे ध्यान देना है, व्यक्ति को कैसे दूसरे व्यक्तियों का दर्द समझना है, कैसे आपस में सामंजस्य बैठाना, ये सब कहानियां वो हुआ करती थी। बिल्कुल और उन कहानियों को सुन के हमारे बाल मन पे जो प्रभाव छवि पड़ता बनती थी, है। बिल्कुल वो छवि ही आगे चल के हमारी सोच को डेवलप करती है बिल्कुल और हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती है। बिल्कुल बिल्कुल। उन कहानियों का मुझे अभाव दिखाई दिया तो मेरे मन में ऐसा आया, जी क्योंकि आज बहुत भागा दौड़ी की लाइफ है, बिल्कुल। हम स्वयं भी बच्चों के साथ उतना समय नहीं दे पाते जितना हम चाहते जितना हैं। चाहते हैं, हाँ। तो बिल्कुल। एक कोशिश है कि ऐसी ही प्रेरक कहानियों को उनके मर्म के साथ जोड़ जो हम करके। लोगों ने बचपन में पढ़ी है, बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, बिल्कुल। ताकि जो बच्चे, आने वाली पीढ़ी है जो अब उस टाइप की कहानियां नहीं नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते, हाँ। वो कम से कम यूट्यूब के माध्यम से, चूंकि मोबाइल आजकल सभी बच्चे देख रहे हैं, ऑनलाइन बिल्कुल बिल्कुल क्लासेस का ज़माना है, बिल्कुल। तो वो उस प्लेटफॉर्म पर के जाकर के जी वो कहानियों को सुने, उसके मर्म को समझे और अपने बिल्कुल। व्यक्तित्व को निखार लाए। तो आपका उद्देश्य ये था कि आज की जो रोबोटिक लाइफ है, जी। उसको गुरुकुल वाली लाइफ से जोड़ करके अ, कह गुरु सकते हैं, एक वर्ड आता है बैलेंस लाइफ। बैलेंस लाइफ, आप बिल्कुल, बैलेंस लाइफ हाँ, बोल सकते हैं बैलेंस उसको, लाइफ, कि जहाँ आपका जो संस्कार है वो पुराने तरीके का हो और बिल्कुल, जो आचार है, टेक्नोलॉजी है, वो अच्छा, नए तरीके का हो। बिल्कुल, बिल्कुल, तो इनका दोनों का सामंजस्य मिला के सामंजस्य, एक बिल्कुल, बैलेंस लाइफ रहे, ताकि टेक्नोलॉजी में भी हम आगे बढ़े, बिल्कुल, उसके साथ साथ व्यक्तित्व ऐसा हो कि मानसिक, आध्यात्मिक, शारीरिक बिल्कुल, और धार्मिक जी, सभी चीज़ों का उसमें समावेश हो। समावेश हो। जी। आपके वीडियो देखकर ऐसा समझ आता है कि एक तो हकीकत भी है कि आप हमारे क्षेत्र के एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हो, और वीडियो में एक छोटी-छोटी बड़ी अच्छी-अच्छी कहानियाँ लेकर आप आते हैं। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिलती कि इस टॉपिक को लेकर के हमको कहानी बनानी है, या फिर इस टॉपिक पे हमको बात करनी है, जो वास्तविक हमारे जीवन से रिलेटेड करते हैं? जी, इसके लिए जो सबसे बड़ा गुरु होता है वो ज़िंदगी होती है। जी, आपके साथ डेली कुछ न कुछ अलग-अलग घटनाएँ घटती है। जी, कभी आपको बहुत अच्छे अनुभव भी होते हैं, कभी बिल्कुल, कटु अनुभव भी होते हैं, बिल्कुल, कभी आप बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, कभी जी, दुखी भी हो जाते हैं। जी, तो जो ये दुःख है, सुख है, प्रसन्नता है, जी, गंभीरता है, जी। ये आपके सामने रोज़ एक प्रश्न खड़ा प्रश्न करती खड़ा है। करती है। वही और जीवन किस जीवन तो एक प्रश्न है, जी, जी, मृत्यु जी। उसका उत्तर है। मृत्यु उसका उत्तर है, लेकिन मृत्यु परम सत्य है। बिल्कुल, जी, उसके आगे कुछ नहीं है। आगे कुछ नहीं। लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय सफ़र, काल है, ये जो सफ़र है, ये है ज़िंदगी। और इस ज़िंदगी को आपको कैसे बेहतरीन बनाना है, इस चीज़ का उत्तर आपको ज़िंदगी में ढूँढना है। हमको केवल ये सीखना है कि ज़िंदगी एक सफ़र ही तो है। मतलब चाहे इंग्लिश वाला सफ़र कहो या हिंदी वाला सफ़र कहो। अपने ऊपर डिपेंड करता है कि कौन जी, से जी, सफ़र जी। से हमको जीना है। जी, जी। तो आप इन कहानियों के माध्यम से आज हमारे जो दर्शक है, जी। इनको क्या संदेश देना चाह रहा है कि जो ये कहानियाँ हैं हमको बिल्कुल ज़मीन लेवल से जोड़ती है। तो आप इसके माध्यम से क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं अपने दर्शकों से इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो नैतिक शिक्षा की कहानियाँ पुराने शिक्षा पद्धति में पढ़ाई जाती थी, बहुत पुरानी बातें नहीं हैं, 90 के दशक तक वो कहानियाँ पढ़ी गई है, लेकिन
बाद में कहीं ना कहीं उन कहानियों का अभाव हमने शिक्षा पद्धति में देखा है, शिक्षण के जो पाठ्यक्रम आजकल चल रहे हैं उसमें देखा है। मैं ये नहीं कहता कि आज की जो शिक्षा पद्धति है, जो आज की कहानियाँ वो काम की नहीं है, लेकिन जो एग्जाम्पल वो दिया करते थे या जो मर्म उन कहानियों का होता था वो कहीं ना कहीं अभाव है। लेकिन वो कहानियाँ ऐसा तो है नहीं कि अब विलुप्त हो गई है, कोई प्रजाति तो है नहीं जिसको ढूंढा नहीं जा सकता। वो कहानियाँ कहीं ना कहीं उपलब्ध है, आप यदि ढूंढेंगे तो वो कहानी आपको ज़रूर मिलेगी। मैं छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मैं हर किसी को कहता हूँ कि हरपाल सिंह और बूढ़े की 5 बातें, ये कहानी जरूर सुने। ये कहानी वास्तव में कहानी नहीं है, ये कहानी उन गूढ़ रहस्यों को बताने वाला एक संदेश है जो आपको ज़िंदगी को आसान तरीके से जीने में मदद करता है। मैं यदि आपने वो कहानी नहीं सुनी है तो मैं 5 बातें यहाँ रिपीट कर देता हूँ। बूढ़े बाबा और हरपाल सिंह की कहानी थी, जिसमें बूढ़े बाबा हरपाल सिंह जब घर छोड़ के जाता है तो उसको 5 बातें कहते हैं और ये कहते हैं कि आप ज़िंदगी में इसको हमेशा ध्यान में रखें और इनके ऊपर फॉलो करें, आप कभी परेशान नहीं होंगे, आप कभी दुखी नहीं होंगे। जो 5 बातें थी, जो तुम्हारा भला करे उसका कहा मानो, कभी किसी का दिल दुखाने वाली बात मत कहो, अपना हर काम ईमानदारी से करो। चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट थी, क्योंकि आजकल कंपटीशन का ज़माना है, अधिक योग्य बने बिना अपनों से बड़ों की बराबरी का दावा मत करो। और 5वीं, जिसके ऊपर लोग बहुत कम ध्यान देते हैं, जहाँ ज्ञान की 2 बातें मिले उसे ध्यान से सुनो। यदि आपको इस वीडियो में भी 2 ज्ञान की बातें मिल रही है तो आपको इसको ध्यान से सुनना है। ज्ञान की बातें आपको कहीं भी मिल सकती है, आप चलते फिरते में दीवार पे लिखे हुए सेंटेंस में ज्ञान की बात ढूंढ सकते हैं। आप कहीं बैठे हैं, चाहे मित्र हो, चाहे कोई पड़ोसी हो या कोई बड़ा बुजुर्ग हो, उनसे बात करते टाइम आप 2 ज्ञान की बातें प्राप्त कर सकते हैं। तो जहाँ भी आपको ऐसी बातें मिलती है उसको आपको ध्यान से सुनना है, आत्मसात करना है। तो ये वो 5 बातें थी। ऐसी ही बहुत सारी कहानियाँ हैं जो हम लोगों ने बचपन में पढ़ी थी, उसी को एक मंच पे लाने का जो ये सारगर्भित प्रयास है मैकेनिक्स ऑफ लाइफ। आपको यही कहानियाँ छोटी छोटी सर के यूट्यूब चैनल मैकेनिक्स ऑफ लाइफ पर मिल जाएगी। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ आएगी कि ये कहानियाँ किस प्रकार से अपने आप में बोलती है। और साथ ही सर एक यूट्यूब चैनल आप बताइए, आप उसके बारे में थोड़ा सा, कि आपने साइट्स अराउंड यू करके एक यूट्यूब चैनल बनाया है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए आप। साइट्स अराउंड यू का मूल उद्देश्य ये था कि हम लोग बेसिकली सतपुड़ा रीजन में सारनी में रहते हैं। हमारे आसपास बहुत सारी प्राकृतिक सौंदर्यता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं छुपी हुई है। केवल आसपास के लोग ही उस विषय में जानते हैं या वही लोग जानते हैं जो कभी यहाँ आकर गए। तो एक छोटा सा प्रयास था कि हर व्यक्ति के आसपास जो छोटी छोटी अच्छी अच्छी नेचुरल ब्यूटीज़ है, जो सौंदर्य है, जो प्राकृतिक धरोहर है, संपदा है, उसको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, उसको प्रमोट किया जाए, ताकि जो लोग यहाँ नहीं आ पाए वो इस वीडियो के माध्यम से देख सके, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। मेरे कुछ मित्रों ने भी उसमें मुझे सहयोग किया है। अभी लास्ट टाइम एक चित्रकूट वाटरफॉल का मैंने जो वीडियो डाला था, एक मित्र के साथ ही मैं किस्मत थी कि वहाँ गया तो उन्होंने मुझे वहाँ ले गया, लेकिन मेरे नॉलेज में नहीं था और शायद कोई मौका भी नहीं होता कि मैं वहाँ जाता। किंतु मैं रायपुर गया हुआ था तो एक मित्र के साथ वहाँ गया, उन्होंने मुझे वो सीनरी दिखाई, वहाँ घुमाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ऐसा यदि आप कहीं जाते हैं तो उसको गैदर कीजिए, लोगों को उस विषय में बताइए। आप जिंदगी में पूरी जगह नहीं घूम सकते, नहीं, सही बात है। आप जितना घूम सकते हैं आप घूमिए, जो दूसरे घूम रहे हो उनको घूमने दीजिए। सब जगह आपको नेट पे उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। और यदि साइट्स अराउंड यू में हमारे आसपास की लोकेशंस आपको पसंद आती है, उस विषय में कोई जानकारी आपको चाहिए, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको उस विषय में पूरी जानकारी दी जाएगी। इसी फील्ड में मैं सर के साथ हमारे सारनी के पास ही में एक गोवा बीच है, बड़ा शानदार सा मनोरम दृश्य है, वहाँ विजिट भी किया हूँ। और तभी हमारी चर्चा हुई कि हाँ, हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसे पब्लिक देख नहीं पाती है। वो दूर के ढोल सुहाने वाली कहावत हो जाती है, मतलब हमको दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, हमारे आसपास की चीज़ों को हम इग्नोर करने लगते हैं। तो आप सभी उस यूट्यूब चैनल पे भी विजिट कीजिए और आसपास आपकी कोई खास चीज़ है तो हमें इन्फॉर्म कीजिए, सर को इन्फॉर्म कीजिए, ताकि उस पर एक वीडियो बना सके और लोगों को बता सके कि हमारे आसपास भी कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें होती है। तो इसके साथ ही मैं सर के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूँगा कि ये जो प्रोग्राम है आम से खास, इसके पहले मतलब कहा जाए कि कुछ समय पहले अगर सर के बारे में आप कहें तो कोई नहीं समझ पाएगा कि एक मोटिवेशनल थिंकर कैसे बने। सर आप थोड़ा सा आप बता दीजिए कि आप इस मतलब आपकी अलग पहचान है इस फील्ड में, कैसे बनाई आपने? एक्चुअली मोटिवेशनल थिंकर ये एक वर्ड है जो बहुत भारी सा लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हर व्यक्ति जो है कुछ न कुछ अच्छी बातें उसके पास होती है जो उसको शेयर करना चाहिए, और यदि वो शेयर करता है,
आप लोगों को बताते हैं और लोग प्रेरित होते हैं, तो आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं। बिल्कुल। यदि आपने किसी की ज़िंदगी बनाई है, आपकी 2 बातें किसी के काम आती है, तो आप लाइफ कोच है। और यदि आप किसी विषय को गहन तरीके से सोचते हैं तो आप एक्टिव थिंकर हैं। तो ये सिर्फ वर्ड है, जी जी, इसको ये किसी को व्यक्ति को बांधने के लिए या परिभाषित करने के लिए नहीं बोला जा सकता। मोटिवेशनल स्पीकर का ऐसा था कि जब मैं अपने एजुकेशन की बात करूँ कि जब मैं 12th तक का जब मेरा एजुकेशन हुआ, जी। तो एक्चुअली हम लोग थोड़े छोटे नगर में रहने वाले जो लोग होते हैं उनके साथ उस ज़माने में 90s का ज़माना था। समस्या होती है कि गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिल पाता कि आगे करना क्या है, क्योंकि जो उनसे आगे रहते हैं उनको भी गाइडेंस नहीं मिला हुआ होता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते। और जो इक्का दुक्का लोग निकल जाते हैं तो वो इतने दूर पहुंच जाते थे कि वो वापस नहीं आ पाते थे। उनसे मुलाकात जो थी वो अपने आप में एक सपना हुआ करता था कि हाँ वो भैया आएंगे तो मैं पूछूंगा। तो जब धीरे धीरे ऐसा लगा कि लाइफ आगे बढ़ी, तो डिग्री करना था, BE करना था, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस नहीं था। एग्ज़ाम कैसे होगा, कैसे तैयारी होगी, नहीं कर पाए। डिप्लोमा किया, फिर डिप्लोमा के बाद डिग्री करी, फिर पढ़ने का ऐसा लगा कि नहीं यार और पढ़ना चाहिए, तो एमटेक भी किया। 4 साल फिर मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में भी पढ़ाया। तो मुझे ऐसा लगा कि जो चीज़ें हमें नहीं मिल पाई, यदि हम आने वाली पीढ़ी को देते हैं तो इससे अच्छा और क्या होगा? इससे अच्छा दान कुछ नहीं है। खाली किताबी शिक्षा या कॉलेज में पढ़ाने से नहीं होगा। आने वाली पीढ़ी को कुछ ऐसा देना होगा कि जो आपने अभी तक समझा है आप उनको दे दीजिए जी, वो उसके आगे बढ़ाएं। तो ऐसे धीरे धीरे जब अनुभव आगे शेयर होते जाएंगे तो आगे ग्रोथ होगी, दुनिया आगे बढ़ेगी और लोगों को मदद मिलेगी। और यही एक जरिया है जो पुरानी पीढ़ी को नई पीढ़ी से जोड़ते हैं। जी जी, ये एक बिल्कुल जरिया है। तो मैं सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि हमारा ये जो प्रोग्राम है आम से खास, इस पर भी आप 2 शब्द हमारे दर्शकों को बताइए कि ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, या फिर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सबसे पहले तो कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया। और आपका जो विज़न है, मैं अब ये तो शायद मेरा ख्याल है प्रोग्राम आपने अभी शुरू किया है, लेकिन अब मैं तो चूंकि आपके व्यक्तित्व से भली प्रकार से परिचित हूँ, तो आपके अंदर जो खासियत है, आप लोगों की क्वालिटी ढूंढने में हमेशा लगे रहते हैं। ये मैं और भी लोगों के मुंह से भी सुन चुका हूँ, मैंने भी अपना पर्सनल अनुभव किया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने उसी चीज़ को आज एक यूट्यूब के धरातल पे उतारने के लिए प्रोग्राम शुरू किया है। तो इसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप आगे बढ़ें, बहुत सारे अच्छे लोग आपको आपके ज़िंदगी में मिलेंगे, उन सब से आप चर्चा कीजिए, कुछ अच्छा मिलता है तो हमें भी सीखने मिलेगा। आप प्रोग्राम लाते रहिए। सर को भी ये अपील करता हूँ कि सर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये क्या कहते हैं, ये तो झांकी है, अभी बहुत बाकी है। तो पूरी कहानियाँ अभी बाकी है। बहुत सारे अच्छे लोग इस प्रोग्राम में आएंगे फ्यूचर में, मुझे पूरी उम्मीद है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मेरी शुभकामनाएं। ये एक माध्यम है सर जिसमें हम हमारे आसपास ही कोई ऐसा व्यक्ति रहता है जिसमें बहुत सारी खूबियाँ होती है, पर कुछ व्यक्ति उसको ध्यान नहीं दे पाते या फिर कोई देख नहीं पाता है। तो बस एक माध्यम बनना चाह रहा है कि हम एक आम आदमी कैसे खास बनता है, ऐसा उसका सफ़र हम लोगों के सामने दिखाना चाह रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना समय दिया और हमारे दर्शकों के लिए। और कुछ कहना चाहोगे आप? नहीं, आपने जो बात की इसी को मैं आगे बढ़ा देता हूं कि आपके आसपास जो लोग हैं, कोई भी बच्चा क्या बनना चाहता है, जब उससे पूछा जाता है तो वो उसके आसपास जो उसका सबसे प्रिय व्यक्ति होता है और वो जो करता है वो भी वैसे ही करना चाहता है। आज आपके पास सफलता के तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, विदेशी देसी सभी मिलाए जाए तो करोड़ों ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिन्होंने जीरो से हीरो तक का या आम से खास तक का सफ़र किया है। लेकिन उनकी परिस्थितियाँ क्या थी या उनका संघर्ष क्या था उसके बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं होती। लेकिन जो आपके आसपास रहते हैं और आसपास रहते हुए ही वो जीरो से हीरो या आम से खास बनते हैं, तो उन लोगों के बारे में आपको जानकारी होती है। उन्हीं का जीवन आपको प्रेरित करता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि यदि वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। इसलिए ये बहुत अच्छा है कि आप अपने आसपास के लोगों को ढूंढ रहे हैं, उनमें यदि कुछ अच्छा मिल रहा है तो उसको आपके व्यूवर्स के सामने ला रहे हैं। तो बहुत अच्छा, आपका सराहनीय प्रयास है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।